कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। अल्लाह बोलो ना सुभान अल्लाह। न समझ में आओ तू। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। जन्नत जिसे समझा है तू ऐसा तो नहीं है। समझ में आवे ना तो सुभान अल्लाह बोल जो, नो आवे तो बोल जो सुभान अल्लाह। तो मने एम लागे कि भाई हूँ शेर बोल्यो एनो मने काक फळ मेळ्यो। जन्नत जिसे समझा है तू ऐसा तो नहीं है। आंखों को मसल के देख मदीना तो नहीं है। आंखों को मसल के देख मदीना तो नहीं है। और बाकी थी अभी रात तो चांद छुपा क्यों। बाकी थी अभी रात तो चांद छुपा क्यों। अरे उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। आइए बापू का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करते। नारे तकबीर। स्टेज वाला जवाब दे हवे तो बोलो, तुमने खुदा नो वास्तो। नारे तकबीर। आया नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बड़ी मुबारकबाद की बात है कि इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ पर जब जब शादियों का मौका नज़र आए, हर जगहों पर हमें डीजे, ढोल, ताशे, बैंड बाजे, सारी चीज़ नज़र आती है। पर इन लोगों ने इस पुरफितन दौर के अंदर हुजूर की महफिल को सजाकर अपना इश्क ज़ाहिर फरमा दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला इनकी इज़्ज़तों को और होने वाले निकाहों में बेहिसाब बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हम सब जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व ताला को एक मानते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को अपना लीडर और रहनुमा तस्लीम करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए इतनी हमदर्दियाँ फरमाई, अपनी उम्मत का इतना भला चाहा कि बार बार हमारी ज़िंदगी के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए, हमें ज़िंदगी से पहले किस काम की शुरुआत किस अंदाज में करनी चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले ये सारी बातें हमारे सामने खोल के रख दी। निकाह के एतबार से हर इंसान के दो सोचे और दो फिक्रें होती है। एक तो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फरमाई, एक वो फिक्र, और दूसरी वो फिक्र जो हमने अपने रस्म व रिवाज को देखकर, हमने अपने ज़माने को देखकर, हमने गैरों की सारी चीज़ों को देखकर इजाद कर दिया। ये दो फिक्रें। अब इस दो फिक्रों के अंदर हमें कौन सी फिक्र पर अमल करना है, इस दो फिक्रों पर हमें किस फिक्र की तरफ चलना है, तो आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका की तरफ चलते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमारे साथ मोहब्बत का अंदाज़ फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए जो हमदर्दी फरमाई, अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम पाक के अंदर जगह जगह मुख्तलिफ मकामात पर इसका जिक्र फरमाया। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जिसका खुलासा है कि उम्मत मशक्क़त में पड़ जाए ये मेरे महबूब को गवारा नहीं। यानी उम्मत कोई भी सिचुएशन में, कोई भी कंडीशन के अंदर, कोई भी काम के अंदर अगर तकलीफ में पड़ जाए, मेरे महबूब ये गवारा करना ही नहीं चाहते। तो आज हम हदीस पाक के अंदर देखें कि आज हम कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम कैसा अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। आज देखिए कि शादी का मौका है, हम अगर बहू को तलाश करने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम अगर दामाद को तलाश करने जाएंगे तो क्या देखेंगे। तो
अगर इस बात की तहकीक की जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले इस बात की तरफ हमें बुला लिया कि ए लोगों, निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। तुनकाहुन निसाउ लिअरबईन, कहा पहली वजह लिमालिहा, माल और दौलत, पैसा, रुपया, सारी चीजें। कहा दूसरी वजह वली जमालिहा, हुस्नो जमाल, गोरी चमड़ी। तीसरी वजह वली हसबिहा, हसब नसब, खानदान, लेवल। कहा चौथा वली दीनिहा, कहा चौथा दीन और परहेजगारी को देखकर। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कहा कि निकाह इन 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है। पहला माल को देखकर, दूसरा जमाल को देखकर, तीसरा हसब और नसब को देखकर, और चौथा दीन को देखकर। तो कहा हमें फिर क्या करना है, हमें किस तरफ चलना है, और हमें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो 4 बुनियादें बताई उस पर किस चीज की तरफ जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुनकाहुन निसाउ लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। कहा कि अगर सबसे पहली चीज है माल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन तजव्वज़हु इमराअतन लिमालिहा, कि जिसने सिर्फ माल देखा, दीन नहीं देखा, जिसने सिर्फ औदा देखा, दीन नहीं देखा, जिसने सिर्फ रुपया पैसा देखा, दीन नहीं देखा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला फ़क़रा, अल्लाह तबारक व ताला उसे और फकीर और गरीब बना देगा। कि जिसने सिर्फ माल देखा, दीन नहीं देखा, अल्लाह उसे मोहताजी की तरफ बुला लेगा। लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला फ़क़रा। दूसरी चीज वली जमालिहा, अगर सिर्फ जिसने जमाल देखा, गोरी चमड़ी देखी, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी लगती है, या कितना अच्छा लगता है, ये देखा, दीन नहीं देखा, आप फरमाते हैं लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला, अल्लाह तबारक व ताला उसे जिल्लत और रुसवाई अता फरमाएगा। कहा गया वली हसबिहा, कि जिसने सिर्फ हसब और नसब देखा, जिसने दीन नहीं देखा, लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दनाअतन, अल्लाह तबारक व ताला उसके कमीनेपन में इजाफा फरमा देगा। तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर तवज्जो करें। तो कहा गया कि जिसने सिर्फ और सिर्फ माल देखा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे मोहताज बना देगा। जिसने सिर्फ माल देखा, अल्लाह तबारक व ताला उसे फक्र व फाका में मुब्तला कर देगा। और जिसने जमाल देखा, दीन नहीं देखा, अल्लाह तबारक व ताला उसे जिल्लत और रुसवाई अता फरमाएगा। और कहा कि जिसने सिर्फ और सिर्फ हसब और नसब देखा कि कितने बड़े खानदान के, कितने बड़े ओहदे के हैं, कितने बड़े लेवल के हैं, आप फरमाते हैं लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दनाअतन, अल्लाह तबारक व ताला उसके कमीनेपन में इजाफा फरमा देगा। तो कहा कि फिर हमें कौन सी चीज देखनी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वली दीनिहा फदफर बिदाती दीन, और जिसने सिर्फ दीन देखा, माल और दौलत नहीं देखा, जिसने सिर्फ दीन देखा, हसब और नसब नहीं देखा, जिसने सिर्फ और सिर्फ दीन देखा, तो कहा गया अल्लाह तबारक व ताला दोनों जहां में उसे कामयाबी नसीब फरमा देगा। ये 4 चीजों की बुनियाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुनकाहुन निसाउ लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिदाती दीन तरिबत यदा। तो आज हम अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस के रास्ते किस जगहों पर तलाश कर रहे हैं, कामयाबी के रास्ते कहां ढूंढ रहे हैं।
हमें अपनी जिंदगी के अंदर अगर 1 लेवल इंक्रीज करना है तो हम किस तरफ जा रहे हैं। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामयाबी के दरवाजे और कामयाबी के रास्ते 1400 साल पहले हमें अता फरमा दिए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह के बाद अगर कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ दीन देखो, मालो दौलत ना देखो, सिर्फ दीन देखो, हसब व नसब ना देखो, सिर्फ दीन देखो, गोरी चमड़ी और जमाल ना देखो। अगर सिर्फ दीन देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी नसीब फरमा देगा। आज ये 4 चीजों की बुनियाद कौन देखता है? हम देखें अपने मुआशरे में कि अगर कोई अपनी बहू को तलाश करने जाता है तो कौन सी चीज देखता है, कि कोई अगर अपने दामाद को तलाश करने जाता है तो किस चीजों पर गौर करता है। आज अगर देखा जाए तो कुर्बानी का मसला भी है कि ऐबदार जानवर, जाहिर सी बात है हर कोई पहले जानवर को देखता है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं होती। तो जब अगर कोई चीज लेने जाए, ये मसला है, तो कोई चीज के अंदर अगर ऐब हो तो बंदा उस चीज को छोड़ देता है, और जिसके साथ हमें जिंदगी गुजारनी है, जो नया बंधन बांधना है, जो नया रिश्ता बढ़ाना है, उसके अंदर बंदा कुछ नहीं देखता, उसके अंदर बंदा कोई गौर फिक्र ही नहीं करता। तो आज इस बात पर भी हमें गौर करना है कि आज हम देखें इस बात को कि सहाबाए किराम अपनी जिंदगी के अंदर किस वजह से कामयाब हुए। सहाबाए किराम अपनी जिंदगी के अंदर किस लिए अपनी जिंदगी को इतने कामयाब तरीके से गुजारते गए, क्योंकि इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस मुबारका पर अमल किया। अब सारे लोग इस दुनिया की दो चीजें चाहते हैं, एक तरक्की, एक सक्सेस, और एक मनी, पैसा। तो तरक्की का राज तो बता दिया, अब पैसों का क्या राज है? तो कहा गया कि एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हो और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहताज हूं, तंग दस्त हूं, आप मेरे लिए कोई दुआ फरमा दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, जाओ और जाकर निकाह कर लो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें गनी बना देगा। अब वो सहाबी रसूल वहां से उठकर चले गए। अब जाने के बाद घर पर बैठकर सोचने लगे, कहा कि मैं तो अपनी दुआ करवाने के लिए गया था, मेरे पास न माल है, न दौलत है, न कोई असासा है। हुजूर ने मुझे कहा कि शादी कर लो, शादी के लिए भी तो पैसे तो होने चाहिए। कहा कि मैं दुआ करवाने के लिए गया और हुजूर ने कहा कि शादी कर लो, गनी हो जाओगे। कहा कि मैं फिर कर दोबारा जाऊंगा और हुजूर से अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरे दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फिर हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहताज हूँ, गरीब हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और जाकर निकाह करो, अल्लाह तुम्हें गनी बना देगा। आप फिर से उठकर चले गए और फिर से घर पर जाकर इस बात पर सोचने लगे कि मैंने तो दुआ की थी, मैंने तो दुआ की रिक्वेस्ट की थी कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे, और हुजूर ने मुझे कहा कि जाओ जाकर निकाह करो, निकाह के लिए भी तो पैसे चाहिए। कहा कि मैं फिर कल जाऊंगा। तीसरी मर्तबा जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से भरे अंदाज में फरमाने लगे कि ऐ मेरे सहाबी, उठो और चले जाओ, जब तक निकाह ना करो अपनी शक्ल न दिखाना। अब वो जो सहाबी रसूल थे, उन्होंने कहा कि आज पहली बार हुजूर को इस अंदाज में देखा। कहा कि अब तो मुझे इस बात पर अमल करना ही होगा। आप जाकर किसी की मदद लेकर शादी कर ली और कुछ वक्त गुजरने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना कहना था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामने से पूछ लिया। कहा कि मेरे साहबी, तुम शादी करके आए हो? कहा हाँ। तो कहा फिर तुम्हारा मामला क्या बना? तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये बना कि खाना खाने के बाद अल्लाह की रहमत से 2 लुकमे बढ़ जाते,
दो लुकमे बच जाते। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी उठो और जाओ, आज तुमने निकाह कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें गनी तो कर दिया, अब आधा जो ईमान है उसके लिए तुम खुदा से डरो, अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां में तुम्हें कामयाबी नसीब फरमा देगा। तो कामयाबी का जरिया और मालदार होने का जरिया, ये दोनों हदीस नबवी से हमें पता चल गया। तो आज बुजुर्गान दीन की जिंदगी पर हम गौर करें कि ये इनकी जिंदगी के अंदर इतने सक्सेस क्यों थे, ये इनकी जिंदगी के अंदर इतने कामयाब क्यों थे, ये इनकी जिंदगी के अंदर दिन ब दिन एक एक लेवल आगे कैसे बढ़ते जा रहे थे। तो जब सारी बातों पर तहकीक की जाए, सारी बातों पर गौर किया जाए, इनकी तारीखों को पढ़ा जाए, तो पता चलता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों पर अमल किया। ये बड़ा मशहूर वाकया है, मैं इस वाकये की वजाहत नहीं करूंगा, सारे लोग जानते हैं। हुजूर गौसे आजम के वालिद का वाकया, हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त। बस इस पर जो नुक्ते की बात है इस पर लाना चाहता हूं। अब जिस तरीके से सेब देखा, दिल में ख्याल आया कि क्या पता किसका होगा, आगे बढ़े। बढ़ने के बाद जैसे ही देखा कि फुला खेत से आया हुआ है, फुला बाग से आया हुआ है, मालिक को तलाश किया और तलाश करने के बाद देखा तो एक बहुत बड़ी जात थी। अब यहां मैं जो आपको करीब करना चाहता हूं, आपके जहनों को करीब करना चाहता हूं, इस पर गौर करें। तो ये सेब का तो एक बहाना था, असल में आपने आपकी बेटी का निकाह इसलिए नहीं किया था कि आप दीनदार को तलाश कर रहे थे कि कोई दीनदार आए, कोई पढ़ा लिखा आए, कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीसों पर अमल करने वाला आए, तब जाकर हम हमारी बेटी का निकाह उससे करेंगे। और यहां पर कंडीशन को देखिए कि जब इनको इनकी बेटी के बारे में बताया गया, कहा कि मेरी एक बेटी है पर देख नहीं सकती, मेरी एक बेटी है पर सुन नहीं सकती, मेरी एक बेटी है पर चल नहीं सकती। इन्होंने किसी बात पर गौर नहीं किया तो सिर्फ इस बात पर किया कि क्या परहेजगार है। जिस बात के करीब लाना चाहता हूं उस बात पर गौर करें। ये वाकया तो हर साल सुनते, हर 11वीं शरीफ के अंदर सुनते, पर इस बात के अंदर जो नुक्ता है उस नुक्ते पर गौर करें कि निकाह इसी वजह से रुका हुआ था कि दीनदार की तलाश थी। और यहां पर जो हदीस पाक के अंदर जो जुमले इस्तेमाल किए, वली दीनिया फदफर बिदाती दीन तरीबत यदाक, कि जिसने दीन देखा अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां में उसे कामयाबी नसीब फरमा देगा। अब दीन देखा, अब इस बात पर गौर करें कि दीन देखा, हुजूर गौसे आजम के वालिद ने दीन देखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी अता फरमाई। तो कैसी कामयाबी अता फरमाई कि इन्हें गौसे आजम की शक्ल के अंदर खूबसूरत बेटा अता फरमा दिया। ये कामयाबी का राज है, ये सक्सेस का राज है। ये एक बात, किसी भी बुजुर्ग की जिंदगी को अगर आप देख ले, इस पर तहकीक कर ले, इनकी जिंदगी पर अगर कोई रिसर्च कर ली जाए तो पता चलता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं या तो कुरान पर या तो हदीस पर अमल किया होगा, तब जाकर अल्लाह ने इन्हें इतनी कामयाबी नसीब फरमा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारे लोग जुमा के अंदर इमाम साहब की ज़बानी से वाकया सुनते हैं कि आपने अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह की हिकमत से एक जगह पर छोड़ दिया था और छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वहां से चले गए। अब अरसा गुजरने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मैं अपने बच्चे इस्माइल से मिलना चाहता हूं। ये काफी अरसे की बात है। कहा कि मौला तू मुझे इजाजत अता फरमा, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूं। तो अल्लाह की बारगाह से जब इजाजत तलब हुई, अल्लाह की बारगाह से जब इजाजत मिली, तो जैसे ही आप घोड़ा दौड़ा कर गए, उस वक्त आपकी बीवी साहिबा का इंतकाल हो चुका था। ये आगे की बात कर रहा हूं। अब उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हो चुका था। निकाह होने के बाद अल्लाह की इजाजत मिल गई, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिल गया। अब जैसे ही घोड़ा दौड़ा कर जब आगे गए, अपने बेटे के घर पर पहुंचे,
आवाज लगाई कि कोई अंदर है। आवाज लगाने पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी साहिबा की आवाज आई। कहा कि कौन? कहा कि मैं आपके शौहर इस्माइल से मिलने आया हूं। कहा वो तो नहीं है, वो तो बाहर गए हैं। कहा आप कौन? कहा मैं उनसे मुलाकात के लिए आया हूं। अब कोई चीज ना पूछी, आओ बैठो। कहा कि ठीक है, वो बाहर गए, अगर कोई मैसेज हो तो बता दो। तो आपने आजमाइश के तौर पर पूछा कि घर का गुजारा कैसा चल रहा है? तो कहा कि बस मेरे शौहर इस्माइल बड़े सुस्त हैं, कभी काम पर जाते हैं, कभी लकड़ियां तोड़कर ले आते हैं और गुजारा हो जाता है, और कभी गुजारा नहीं होता। तो कहा ठीक है, अगर कोई मैसेज हो तो बता दो। तो कहा ठीक है, मैसेज के अंदर सिर्फ इतना बतलाना कि इस्माइल अपनी चौखट को बदल दो, अपनी चौखट को तब्दील कर दो। अब जैसे ही वो घोड़ा दौड़ाकर फिर से रिटर्न हो लिए, आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर से आए और कहा कि यहां मुझे मेरे वालिद इब्राहिम की खुशबू आ रही। कहा कि मुझे महसूस हो रहा है। कहा कौन आया था? कहा कि एक बुजुर्ग आए थे। तो कहा कि वो मेरे वालिद थे, तुमने अंदर नहीं बुलाया? तो कहा नहीं। तो कहा कि कोई मैसेज छोड़ा है मेरे लिए? कहा कि पता नहीं, कुछ अजीबो गरीब बात कर रहे थे चौखट बदलने की। तो कहा कि क्या कहा? कहा उन्होंने ये कहा कि इस्माइल को कहना कि अपनी चौखट बदल दे। चौखट से मुराद वो बीवी थी। तो जैसे ये बात सुनी, कुछ अरसे के बाद तलाक हो गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, और उसके बाद आपने दूसरा निकाह फरमाया। निकाह फरमाने के बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से एक ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा की। कहा मौला मैं फिर से जाना चाहता हूं। फिर से गए। अब जाने के बाद जैसे वही सिचुएशन, वही कंडीशन, दरवाजे पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहा कि कोई अंदर है? कहा कि आप कौन? कहा कि मैं आपके शौहर इस्माइल से मिलने आया हूं। कहा वो तो नहीं है, आपकी तारीफ। तो कहा अंदर आइए, बैठिए। तो कहा नहीं, मैं सिर्फ पूछने के लिए और मुलाकात के लिए आया था। कहा ठीक है, अगर कोई मैसेज हो तो बता दो। तो कहा कि मैसेज के बारे में इतना बोल देना, इतना बता देना कि ए इस्माइल अपनी चौखट को सलामत रखना। अब ये कहकर चल गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए और फिर से वही सिचुएशन। कहा कि मुझे मेरे वालिद की खुशबू आ रही। कहा कि वो जो थे वो आपके वालिद थे? कहा हाँ। तो कहा क्या कह रहे थे? तो कहा पता नहीं, कुछ अजीबो गरीब बात कर रहे थे चौखट बदलने की। ये कह रहे थे कि अपनी चौखट को सलामत रखना। तो कहा कि ए मेरी बेगम, चौखट से मुराद तू है। तो कहा तूने कुछ पूछा था? कहा हाँ, अगर मुझे पता होता कि आपके वालिद है तो मैं खिदमत करती। मैंने पूछा अंदर आने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया। अगर मुझे पता चलता कि मेरे ससुर है तो मैं इन्हें अंदर बुलाती, इनकी खिदमत करती। तो कहा चौखट का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है मेरी बेगम, उससे मुराद तू। अब इस वाकये से अगर तफसील निकाली जाए तो समझने के लिए बहुत सारी बातें मौजूद हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगर अपनी बहू के अंदर देखा तो क्या देखा कि उसके अखलाक कैसे है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका तरीका कैसा है। घर के राज बाहर तो नहीं बता रही, शौहर की गिबत बाहर तो नहीं कर रही, घर के राजों को बाहर फाश तो नहीं कर रही। जब ये सारी बातें देखी पहली बीवी के अंदर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरे बेटे को बता देना कि अपनी चौखट को बदल दे। और जब दूसरी बीवी देखी जो अच्छे अखलाक की थी,
जिसके वालिदैन ने अच्छी आदतें सिखाई थी, तो कहा कि अपने शौहर को बता देना कि अपनी चौखट को सलामत रख। सीखने की कई सारी बातें। तो इस बात पर गौर करें कि हम अपने मुआशरे के अंदर कौन सी बात को देखते हैं। हम अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या खूबसूरत है, अच्छी है, चर्चे हैं, फुला कौम के अंदर खूबसूरती के चर्चे, बहुत अच्छी लगती है, तैयार होती है तो ओहो हीरोइन लगती है। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर हम ले आते हैं तो फिर हमारी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। न हम कुरान पर अमल करते, न हम हदीस पर अमल करते। हम अमल करते, आज हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, हम दीन से वाकिफ नहीं है, दीन पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, दीन सीखने का शौक नहीं है। इसके बाद इंसान क्या बोलता है? इंसान कहता है तो ये कहता है कि दीन तो कहता रहेगा, दीन का काम क्या है? दीन कभी ये कहता है तो कभी वो कहता है। हमें ये देखना है कि हमें हमारा समाज क्या कहता है। दीन कहता है तो कहता रहेगा, हमें ये देखना है कि हमें हमारी सोसाइटीज क्या कहती है। दीन कहता है तो कहता रहेगा, हमें ये देखना है कि हमें हमारे दोस्तों अहबाब क्या कहते हैं। दीन कहता है तो कहता रहेगा, हमें यह देखना है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं। हमारी मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है। इसकी वजह से आज अगर देखें, अंदाजा लगाएं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात हमें बता दी ना, अगर उस पर हमारा अमल नहीं है तो सारे लोग बर्बादी के रास्ते पर है। अगर जिसने सिर्फ माल देखा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लम तजव्वज़हु लिअमरअतिन लिमालिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला फ़क़रा, कि जिसने सिर्फ माल देखा, दीन नहीं देखा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फकीर बना देगा। आज देखें ऐसे दामादों का हाल क्या है कि सिर्फ माल और दौलत देखते हैं, अच्छा ससुर है, पैसे वाला है, तो ऐसे ससुर के घर के अंदर उसका काम सिर्फ मेहमानों को चाय पिलाना ही होगा। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ माल और दौलत देखा, दीन नहीं देखा, ऐसे जमाई का काम ऐसे पैसे वाले ससुर के घर के अंदर मेहमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्सी लगाना ही होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। आज जिन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक को ठुकराया, वो जिल्लत के रास्ते पर है। कि जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ माल और दौलत देखा, हुस्न और जमाल देखा, हसब और नसब देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सारी नेमतें छीन ली। और आज इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी हम सुधरने का नाम नहीं लेते। अफसोस की बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अफसोस का बहुत बड़ा मकाम कि सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी कुरान की एक आयत को ले ली जाए, एक हदीस पाक को ले लिया जाए, उसकी अगर तहकीक करो तो सहाबाए किराम ने अपनी जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज पर अमल किया वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज हुजूर ने कह दिया कि मेरे साहबी, तुझे इस वक्त पर इस टाइमिंग पर हाजिर हो जाना है, तो वो अपने वक्त पर अपने टाइमिंग पर हाजिर हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दे दिया कि तुम्हें इस वक्त पर जंग के लिए हाजिर हो जाना है, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। तो वो सारे लोग इस टाइम मैनेजमेंट की पाबंदी करते हुए उस वक्त पर हाजिर हो गए। और यहाँ 11 बज गए, 11:15 हो गए, महफिल का कोई ठिकाना नहीं। ये मैं किसी को टोक नहीं रहा, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, मैं तो यहाँ इमामत भी नहीं करता। पर बोलने की चीज ये है, आप खामखा अपनी जिंदगी के अंदर तरक्कियों के रास्ते से पीछे जा रहे हो। सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट। बस कभी किसी की मर्जी है 11, 11:15, 12:30, अब मुझे बताओ इतने टाइम के अंदर कौन आता है? और अगर मेहमानों का भी तो अगर ख्याल रखा जाए, तो कोई बाहर से मेहमान आए शादी के मौके पर, वो भी बेचारे थके हुए होंगे। अगर कोई रस्मन आ रहा है कि फुला की शादी की महफिल में हम गए थे तो वो आया था तो हमें भी जाना पड़ेगा, तो रस्मन के तौर पर वो भी बेचारे को नींद आ रही होती है, झोले खा रहा होता है, पर रस्म और रिवाज के एतबार से उससे भी बैठना पड़ेगा। क्यों? मेरी शादी और मेरी महफिल में आया था तो मुझे भी जाना पड़ेगा। खुदारा सारे लोगों का ख्याल कर। ये मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। अगर आप मेरी बात को अपने दिल पर ले लेंगे तो मैं आपको बुरा ही नजर आऊंगा। अगर आप मेरी बात को अपने माइंड पर ले लेंगे तो मैं आपको गंदा ही नजर आऊंगा। लेकिन आप मेरी बात को सीरियस ले लेंगे, संजीदा ले लेंगे, तब आपको पता चलेगा मैं बुरा नहीं हूं, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट की बात बता रहा हूं।
मैं सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात बता रहा हूं कि अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट के पाबंद हो जाओ। टाइम की पाबंदी कर, ये कोई भी चीज, महफिल की बात नहीं कर रहा, बिजनेस के अंदर 10 बजे का टाइम है, अगर 10:30 बजे खोलोगे तो ग्राहक नहीं आएगी। ये रूल्स है टाइम मैनेजमेंट का। तो आज इसी बात पर गौर करना है। यही चीज हमारी कौम के अंदर नहीं है। यही चीज पर हमें अपनी जानों से मेहनतें लगानी है, मेहनतें करनी है और इसमें सुधारा करना है, इसमें चेंजेस लाने हैं। तब जाकर हमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी नसीब फरमाएगा। अब देखें, बुजुर्गान दीन की जिंदगी को तलाश करें, इनकी जिंदगी को परखे, पढ़े, महसूस करें कि ये अपनी जिंदगी के अंदर वक्त के कितने पाबंद थे, हदीस मुस्तफा के कितने पाबंद थे, कुरान की आयतों के कितने पाबंद थे। तब जाकर अल्लाह ने इन्हें इतनी कामयाबी नसीब फरमा दी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उयूनुल हिकायात में इमाम इब्न ज़ौजी ने इस बात को लिखा है। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक आज़म की एक आदत मुबारक थी कि रात को मदीना मुनव्वरा की बाजारों के अंदर, गलियों के अंदर चक्कर लगाते थे, ये देखने के लिए कि फुला कोई बीमार तो नहीं है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, किसी को कोई चीज की हाजत तो नहीं है। आपका मामूल था, आपका ये शेड्यूल था और टाइम मैनेजमेंट के आप इतने पाबंद थे कि जब वक्त हो जाता ईशा के बाद आप फौरन, मैं भी इनके साथ हो लेता और चल जाते। का एक दिन की बात है कि हम जा रहे थे, हज़रत उमर आगे आगे में, इनके पीछे पीछे, एक जगह पर आप खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि हुजूर यहां पर क्यों खड़े हो गए? तो जब पता लगाया तो आप गौर से कहीं से कोई आवाज को महसूस कर रहे हैं। कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप यहां पर क्यों खड़े? कहा कि खामोश हो जाओ। अब एक घर से आवाज आ रही थी, एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो। और बेटी ने कहा कि अम्मा गैरत तो करो, अम्मा सोचो तो सही कि जमाना उमर का है, अम्मा सोचो तो सही, उमर ने जो बात बताई तुम्हारे जहन में नहीं है? कहा कि क्या बताया? कहा उमर ने अभी चंद दिनों ही पहले ये बात बताई कि ए लोगों, कोई भी चीज के अंदर मिलावट ना करना, ए लोगों खास करके दूध के अंदर पानी ना मिलाना। कहा कि अम्मा गैरत तो कर, उमर ने ये बात अभी चंद दिनों पहले बताई है। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ए मेरी बेटी, कहा कि अभी इस वक्त उमर कहाँ है? अभी इस वक्त उमर थोड़ी ना देख रहा है, अभी इस वक्त न तुम्हें देख रहा है न मुझे देख रहा है। कहा कि मैं तुम्हें कहती हूं कि दूध के अंदर पानी मिला दो तो मिला दो। उस बूढ़ी की बेटी ने कहा कि अम्मा ये बात मैं हरगिज नहीं मानूंगी और ये चीज मैं हरगिज नहीं करूंगी। ये बात मेरे दिल को गवारा नहीं करती कि हजरत उमर फारूक आजम के सामने मैं उनकी फरमाबरदार बन जाऊं और इनकी पीठ के पीछे मैं नाफरमान बन जाऊं। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना था, आप आगे चल दिए और कहा कि असलम तुम यहीं पर खड़े रहो और इस अंधेरे के अंदर इस घर को देखो, सुबह मुझे इसका लोकेशन बताना कि ये कौन सा घर है। आप चल दिए। जैसे ही सुबह हुई, होने के बाद आपने कहा कि असलम आओ और जाओ मुझे बताओ कि उस अंधेरे के अंदर, क्योंकि पहले के जमाने में लाइटें नहीं थी, दिए चलते थे, कहा कि मुझे बताओ कि वो घर है कौन सा, वो घर कौन सा है जिसके अंदर ये बूढ़ी की दूध के अंदर पानी मिलाने की बात हो रही थी, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा घर है। हजरत असलम कहा कि हुजूर अगर आप इजाजत दे तो मैं पूरी हिस्ट्री और पूरा बायोडेटा निकाल लूं। तो कहा ठीक है निकाल लो और जाकर ये देखो कि वो जो लड़की थी क्या वो शादीशुदा है। अब जैसे ही हजरत असलम रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, घर की सारी हिस्ट्री निकाली, निकालने के बाद हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर आए
और आकर अर्ज गुजार हुए, अमीरुल मोमिनीन, उस घर का पूरा बायोडाटा निकाल कर आया हूँ। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो बेवा है और एक उसकी बेटी है जो कंवारी। जैसे ये बात सुननी थी, ये बड़ी छोटी बात है पर गौर करना, ये मैं कौन सा नुक्ता बता रहा हूं। कहां पर अमीरुल मोमिनीन, कहां पर एक बड़ा औहदा, कहां पर जस्टिस, और कहां पर एक प्रजा, एक कौम। कहा कि उसकी एक बेटी कुंवारी है, कहा कि असलम जाओ और जाकर मेरे जितने बेटे इनको बुला लाओ। जैसे ही उनके बच्चों को लाया गया, 2 बच्चों की शादी हो गई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल रहमान, इन दोनों की शादी हो गई थी। हजरत आसिम बिन उमर, इनकी शादी बाकी थी। कहा कि मेरे बेटे करीब आओ। और एक लड़की इस बस्ती के अंदर बड़ी नेक है, दीनदार है, परहेजगार है। कहा तुम्हारे लिए मैं सोचता हूं कि उसका निकाह कर दूं, तुम चाहते हो? तो कहा कि हुजूर आप मेरे वालिद हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप ओहदेदार हैं, आप जस्टिस हैं। अल्लाह ने वो मर्तबा आपको अता फरमाया, अल्लाह ने वो लेवल आपको अता फरमाया। कहा कि अगर आप जो चीज, जो फैसला मेरे लिए कर देंगे वो मेरे हक में बेहतर ही होगा। कहा कि हाँ मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। राजी होने के बाद ये रिश्ता उस औरत के घर पर पहुंचा दिया गया, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से एक बेटी अता फरमाई और उस बेटी के घर में एक नेक औलाद अता फरमाई जिसका नाम हम सुनते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला, ये उनके बेटे थे। इस बात पर ये बड़ी एक जो वाक़ियात जो मैं बता रहा हूं ना, इस बात पर गौर करें कि उमर फारूक आजम कहाँ एक ओहदेदार, कहाँ एक लेवल वाली शख्सियत, कहाँ अमीरुल मोमिनीन की वो कुर्सी, कहा वो दबदबा। उसके बावजूद भी अपने बेटे के लिए देख रहे हैं। तो ये नहीं, अगर ये चाहते तो ये अपने माइंड के अंदर वो थॉट्स ला सकते थे, ये चाहते तो ये अपने माइंड के अंदर वो मेंटेलिटी बना सकते थे कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे अगर अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता करना है तो मैं एक ऐसी खूबसूरत बीवी ले आऊंगा कि जिसके चर्चे हों। मैं एक ऐसे अमीर और बादशाह की बेटी ले आऊंगा जिसके साथ अगर मेरे बेटे को खड़ा कर दिया जाए तो लोग तारीफ करना शुरू कर दे। अमीरुल मोमिनीन अगर चाहते तो कितनी खूबसूरत जवान लड़की आपके बेटे के लिए ला सकते थे। पर कुर्बान जाए, ये जो तालीम हमें दी है, ये जो मेंटेलिटी हमें दी गई है, आपने कहा कि दीनदार है। कहा वो कैसे? कहा कि एक बंद दरवाजे के अंदर भी उसने अल्लाह तबारक व ताला से नाफरमानी न की, दूध में पानी न मिलाया, हालांकि उससे कोई देखने वाला नहीं था। गौर करें इस बात पर, यह बड़ी छोटी बात है पर हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात पर हम गौर करें कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी का मकाम हासिल कर लिया, इन लोगों की जिंदगी पर आप देखें, इन लोगों की जिंदगी को गौर करें कि इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए और अपनी बच्चियों के लिए कैसे रिश्तों को पसंद फरमाया। और आज हमारा क्या हाल, ना हम बच्चों को पूछते हैं, ना उनकी पसंद जानने की कोशिश करते हैं, ना हम इनको बैठकर इनकी पसंद और इनकी दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं। बस यहां तुम्हें करना है तो करना है, बात खत्म होगी। बस यहां तुम्हें करना है तो करना है। क्यों? कहा मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी अच्छी दोस्ती है उसके साथ, मेरा अच्छा रिश्ता है उसके साथ। अगर अब मैंने उसे मना कर दिया तो हमारी दोस्ती में फर्क आ जाएगा। अगर अब मैंने उसे मना कर दिया तो हमारे दोनों के बीच में मनदुख हो जाएगा। कहा कि मेरे बच्चे, मेरी बच्ची फुला का बेटा है, बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, उसके बेटे के लिए मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। आज हमारी कंडीशन ये। इसके बाद मामला ये होता है कि जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। लड़का शादी होने के बाद फला उसके बाहर चक्कर चल रहे होते हैं और बेटी शादी के बाद फला कोई दूसरे मर्द के साथ भाग गई होती है। सबसे बड़ी वजह है उसकी। गौर तो करें इस बात, हमें सोचना है इस बात पर, हमें गौर करना है कि हम अपने मुआशरे के अंदर किस चीज पर अमल कर रहे हैं और किस चीज पर अमल नहीं कर रहे, किस चीज की तरफ हम आगे बढ़े। कुरान कहां था? आज
कुरान हमारे हाथों में इसलिए दिया गया था कि हम उसे पढ़ते, हम उसकी तहकीक करते, हम उसकी रिसर्च करते, उलमाए किराम के पास और उलमाए किराम की ज़बानी से हम उसकी तफसीर सुनते और हम अपनी ज़िंदगी पर अमल करते। पर अफसोस की बात है, कलाम पाक को हमने इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि रमज़ान से पहले हाथ नहीं पहुंच, इतना ऊपर चढ़ा दिया। और आज हमारी ज़िंदगी में कुरान छोड़ दिया, हदीसें छोड़ दी। हालात ये है, वक्त ऐसी कंडीशन पर आ गया है कि तबाही और बर्बादी हम देखें। बस ये आखिरी बात, आप लोगों की सिचुएशन को देखते हुए, एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था साद, पर किताबों में अल असवद के नाम से भी आपको पुकारा गया। उसदुल गाबा में इब्ने असीर ने लिखा है, और यह उसदुल गाबा इतनी मोतबर किताब है, 7500 सहाबाए किराम का तस्किरा इसमें फरमाया। इब्ने असीर ने इसमें लिखा है कि साद नाम के एक सहाबी रसूल इतने काले थे, इतने काले थे कि इनसे कम काले और कम सिया हज़रत बिलाल थे। इतने काले, कहीं पर भी अगर निकाह का रिश्ता रखा जाए तो रिजेक्शन, मना कर देते आपके कालेपन की वजह से। कहा कि नहीं, हम असवद के साथ तो हमारी बेटी का रिश्ता कभी नहीं करवा सकते। अब मायूस होकर वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठ गए कोने में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दोपहर का वक्त था, कैलूला की नीयत से आराम फरमाने के लिए जैसे ही आप मस्जिद के अंदर हाजिर हुए, क्या देखा कि हज़रत असवद रदी अल्लाह ताला अन्हु कोने में बैठकर रो रहे। आप करीब आए और फरमाने लगे कि ए असवद, क्या हुआ, क्यों गमज़दा है, क्यों सैडलेस है, क्यों तेरा मूड ऑफ है, किस चीज ने तुझे गमज़दा किया, किस चीज ने तेरा मूड ऑफ किया है। हज़रत असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, सारी बातें तो आप जानते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा हुजूर, कौन सी बात आपसे छुपी हुई है, कौन सी बात आप नहीं जानते। कहा कि असवद, तुम अपनी जबान से बताओ। कहा कि हुजूर, कई जगहों पर रिश्ते मैंने भेजे, पर सारी जगहों से सिर्फ और सिर्फ ना सुना है। अब दिल बड़ा बेचैन है, निकाह करना चाहता हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ, अगर नहीं करूंगा तो मुझे इस बात का खौफ है और डर है कि कहीं गुनाहों में मुब्तला ना हो जाऊं। ये फिक्र देखे सहाबाए किराम की, ये फिक्र और मेंटलिटी देखे कि कहीं शादी नहीं करूंगा तो गुनाहों में मुब्तला हो जाऊंगा। और आज हमारी फिक्र और हमारी मेंटलिटी क्या है, शादी 2 साल, और अफसोस की बात तो ये है कि ससुराल वालों को भी शर्म नहीं आती, 2-2 साल दे देते हैं, 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल। अरे इतना लंबा टाइम तुम्हें क्या अपनी औलादों को बड़ा करना है, इतना लंबा टाइम करना क्या है। फिर इतने वक्त के अंदर होता यह है कि सगाई होने के बाद, मंगनी होने के बाद फोनों पर बातें करना शुरू हो जाते, फिर मसले यहां से शुरू होते, झगड़े, एक दूसरे के ऐब खुल जाते, लड़की के ऐब लड़के के सामने, लड़के के ऐब लड़की के सामने, झगड़े हो जाते, 1 साल के अंदर रिश्ता खत्म हो जाता। तो यार इतना लंबा नहीं क्यों। तो कहा हुजूर, मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं निकाह ना हुआ तो मैं गुनाहों में मुब्तला ना हो जाऊं। कहा कि असवद, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी मर्जी जिस औरत पर, मदीने की जिस खूबसूरत औरत पर, जहां तुम कहोगे वहां तुम्हारा निकाह करवा दिया जाएगा, तुम बताओ। तो कहा कि हुजूर, मदीने पाक के अंदर एक बहुत रईस है जिसका नाम है उमैर इब्ने वहब सकफी। ये भी सहाबी रसूल थे, बड़े रईस थे, खानदानी रईस थे। कहा उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, उसके चर्चे सुने। कहा ठीक है, एक काम करो, एक कागज ले आओ। कागज लाया गया। कागज लाने के बाद कहा कि जाओ और जाकर यहां अगर किसी का घर नजदीक हो और बाहर अगर तुम्हें कोई नजर आ जाए तो जाकर वहां पर मैं जो कहूं वो लिखवा ले आओ। अब करीब में ही मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक, मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिर हुए
और अर्ज करने लगे कि हुजूर ने आपकी तरफ मुझे भेजा है और कहा है कि कुछ बात लिखनी है। तो कहा ठीक है, आप मस्जिद नबी शरीफ की तरफ आगे बढ़े। कहा कि हुजूर आपने कोई चीज का हुक्म फरमाया। कहा कि हाँ, ये खत उमैर के घर की तरफ पहुंचाना है, ये खत उमैर के महल की तरफ पहुंचाना है। कहा मैं जो कहता हूं वो लिखना शुरू कर दो। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखना शुरू कर दिया और लिखने के बाद लिखा, कहा लिखो उमैर की तरफ मेरा एक मैसेज है खुद मोहम्मद का। कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है, इसके साथ असवद का निकाह करवा दो। लिखवाने के बाद मोहर लगा दी गई और लगाने के बाद घोड़ा दौड़ा कर, अब जाहिर सी बात है हजरत असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर एक एक्साइटमेंट है, खुशी है। कहा कि हुजूर ने जब बात कह दी तो अब मेरा निकाह फिक्स ही है। अब जाहिर सी बात है इस कंडीशन को, इस फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं कि इतने सारे रिश्ते डालने के बावजूद भी अगर रिजेक्ट होते हो, रिजेक्ट से मुराद ये है कि कालेपन की वजह से अगर हुजूर ने कह दिया हो तो उनकी खुशी का आलम क्या होगा। घोड़ा दौड़ा कर आगे बढ़े और जैसे ही महल के तरफ पहुंचे, वजीर ने कहा कि असवद किस वजह से आना हुआ। कहा कि ये एक खत लेकर आया हूं उमैर के नाम पर। कहा ठीक है, तुम आराम करो, मैं उमैर को दिखा देता हूं। अब जैसे इनकी बारगाह में पेश किया गया, वो पूरी बात पड़ी कि खुद मुझ मोहम्मद का हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह असवद से करवा दो। तो अब ये कश्मकश का मामला था। कहा कि वजीर मामला मुझे समझ नहीं आ रहा है, ए वजीर बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ हुजूर का फरमान है, एक तरफ हुजूर ने मुझे ऑर्डर दे दिया है, मुझे हुक्म दे दिया है, और एक तरफ ये असवद जो कि बहुत काले हैं, और मेरी बेटी कहाँ इतनी खूबसूरत, मेरी बेटी कहाँ वो वेल एजुकेटेड, इतनी मैंने तालीम उसे दिलवाई है, इतनी खूबसूरत है, पूरे मदीने के अंदर उसके इतने चर्चे हैं। कहा कि मैं इस काले के साथ कैसे निकाह करवाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहा कि हुजूर आप एक बात करें, ये बात तो आपने मुझे बता दी है, अब मैं उसका कोई रास्ता निकालता हूं। अगर क्यों ना एक काम करे, आप मना कर दो और हुजूर की बारगाह में आजीजी करो, हुजूर की बारगाह में माफी करो। हुजूर का दिल तो बड़ा रहम वाला है, आपको माफ कर देंगे। तो कहा ऐसा करो। कहा ठीक है। कहा असवद को बुलाओ। बुलाया गया और कहा कि असवद तुम इतनी उम्मीदें लिए यहाँ आए तो हो, पर मुझे माफ करो कि मेरी बेटी कहाँ इतनी खूबसूरत और कहाँ तुम्हारा ये चेहरा। कहा कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज निकाह नहीं करवा सकता, हुजूर का हुक्म है। अगर हुजूर का हुक्म गर्दन कटवाने का होता तो मैं ये गर्दन, खुद उमैर ये गर्दन हुजूर की बारगाह में काट कर हाजिर कर देता। कहा मेरी बेटी का मामला है, कहा इतनी खूबसूरत और इतनी तालीम मैंने दिलवाई है। कहा कि ए असवद ये बात मुझसे नहीं होगी। अब जिस तरीके से एक्साइटमेंट से और खुशी के मौके पर घोड़ा दौड़ा कर आए थे, गम के आलम में घोड़े की लगाम पकड़कर चलते चलते पैदल जा रहे, घोड़े पर भी नहीं बैठे। बीच रास्ते पहुंचे तो एक घोड़ा दौड़ाता हुआ शख्स नजर आया, रेत उड़ने लगी, नकाबपोश था। कहा कि ये कौन है? कहा कि असवद रुक जाओ। कहा कि कहां जा रहे हो? कहा मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो। कहा कि किस चीज ने तुझे गमजदा किया है? कहा कि मैं किसी को नहीं बताना चाहता, तुम मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। कहा कि मैं सारी बातें जानता हूँ, तुम किस चीज के लिए उमैर के घर पर और उमैर के महल में हाजिर हुए थे और किस चीज की वजह से तुम्हें गमजदा किया गया है। कहा कि मैं इसी खबर को लेकर आया हूँ। कहा कि मैं गुलाम हूँ और उमैर की बेटी की तरफ से ये ऑर्डर मुझे मिला है और मैं तुम्हें ये हुक्म देने आया हूँ
कहा कि जाओ उमैर की बेटी की तरफ से ऑर्डर है, उसने कहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जान पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान पर हम अपनी जान को कुर्बान करते हैं, उन पर हमारा ईमान है। अगर मेरे बाप ने ना की, अगर मेरे बाप ने मना किया तो इसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाफरमानी नहीं थी। अगर मना किया तो इस वजह से मना किया कि उसके दिल के अंदर बेटी की मोहब्बत हुजूर से बढ़कर गालिब कर गई थी, इस वजह से उसे मना किया। कहा कि मैंने जब ये बात सुनी तो उसने हुक्म दिया, ये उसका हुक्म लेकर मैं आया हूं। उस औरत ने कहा है कि जाओ और हुजूर की बारगाह के अंदर ही जाकर कह दो उसकी बेटी मान गई है और जाकर शादी की तैयारियां करवाना शुरू करो। शादी की तैयारियां शुरू करवा दो। अब जैसे ही हजरत अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनी, बड़े खुश हो गए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबारकबादी से नवाजा। कहा कि अस्वद तुम्हें मुबारकबाद। कहा कि तुम्हारे पास कुल असासा कितना है? कहा हुजूर मेरे पास तो एक तलवार है, गरीब हूं। तो कहा ठीक है, काम करो, बाजार में उसे बेच दो और उसकी अगर कोई रकम आ जाए तुम्हारे पास तो जरूरियात की चीज ले लो, खरीद लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार बेचने के लिए जैसे ही बाजार में गए और उस बेचने वाले को जब दिखाना था, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये ऐलान सुना। कहा कि ए लोगों, आओ करीब बढ़ो, जिहाद के लिए बढ़ो। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिहाद के लिए ऑर्डर आ गया, हुक्म आ गया। इतनी बात सुननी थी, कहा था ए बिलाल इधर आओ, अभी तो मैं हुजूर की बारगाह से आया हूँ। कहा हुजूर ने तो मुझे कोई बात नहीं बताई। कहा तुम्हारा उनके बारगाह से बाहर जाना था तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खबर दी कि दुश्मनों की तरफ से हमला हुआ है, जासूसों की तरफ से ये बात हमें पता चली है। कहा जाओ और जिहाद का ऐलान करो। अब ये मोहब्बत देखो हुजूर की। हजरत अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी, सुनना ही था, उस बेचने वाले के हाथ से तलवार को छीना और कहा कि ये तलवार मैं बाद में बेचूंगा, अभी मेरे लिए शादी जरूरी नहीं है, अभी मेरे लिए हुजूर का फरमान जरूरी है, अभी मेरे लिए हुजूर ने जो हुक्म दे दिया है वो हुक्म जरूरी है, शादी जरूरी नहीं है। जैसे ये तलवार हाथ में लेनी थी, तलवार लेकर हाथ में चले, जंग लड़ी। ये मुख्तसर कर रहा हूँ। जंग लड़ने के बाद आपकी शहादत उसी जंग में वाक़ हो जाती, शहीद हो गए। अब उस जंग के अंदर हजरत उमैर इब्ने वहब सक़फ़ी भी मौजूद थे, यानी वो लड़की के बाप। अब सारे शोहदाओं के जिस्म मुबारक को लाया गया और लाने के बाद एक गड्ढा खोदा और दफन करने के लिए जब अंदर डाला तो कहा कि मुझे मेरे अस्वद का जिस्म नहीं नजर आ रहा। आखिर में कुछ सहाबा हज़रत अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म पाक ले आए। कहा कि मैं खुद इसे अपने हाथों से कब्र मुबारक में उतारूंगा। जैसे उतारा, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ये फैल कब्र के अंदर उतार रहे हैं। कभी हजरत अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कभी चेहरे पर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ सहाबा ने पूछा या पूछने की हिम्मत की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुजारिश की। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि ये मामला हमारे समझ के बाहर है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। कभी आप अस्वद के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो और कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हो, ये मामला समझ में नहीं आ रहा। कहा कि आप इस बात की वजाहत फरमा दे, आप इस बात को हमारे सामने खोल दे ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी बात है, ये अल्लाह और आपके बीच में कौन सा राज है जो हमसे पर्दे में है, जो हमारे इल्म में नहीं है। तो कहा कि असल में बात यह है, कहा कि सबसे पहले उमैर को ढूंढ लाओ। तो कहा या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं। कहा उमैर तुम जानते हो ये कौन है? कहा या रसूलुल्लाह ये अस्वद है। कहा कि कान खोलकर सुन लो, अगरचे अस्वद ने मुझे ना बताया हो पर ये इस बात को भी मैं जानता हूं कि तुम्हारी तरफ से ना कर दी गई थी, पर एक बात याद रखो,
कि तुम्हारी तरफ से वो खूबसूरत बेटी के लिए तुमने ना किया, तुमने उसे अस्वद की तरफ से तुमने ना का एक मैसेज पहुंचाया, और मैं इसके चेहरे को देखकर इसके लिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि जन्नत के अंदर 70 हूरें इसके साथ निकाह करने के लिए आपस में लड़ रही है। 70 हूरें लड़ रही है कि अस्वद के साथ मैं निकाह करूंगी। तुमने एक अपनी खूबसूरत बेटी की वजह से ना कहा था। जन्नत की 70 हूरें अस्वद के साथ निकाह करने के लिए आपस में झगड़ा कर रही है। यहां से जो मैसेज लेना है ना, वो ये है कि निकाह करने के लिए कोई जात पात, कोई कलर नहीं देखना। सिर्फ हुजूर की हदीस कि ये आखिरी जुमले देखने हैं, वली दीनिहा, कि सिर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर निकाह करवाया तो दीन देखकर, काला है, गोरा है, फुला जमात का है, फुला जमात का, सैयदों की बात छोड़कर, ये बात याद रख लेना। मेमन है, घाची है, सिपाही है। और आज तो ये सारा मामला हम सारे लोगों के मुआशरे के अंदर, हम सारे लोगों के दरमियान ये बड़ा मशहूर है। मेमन जो होते हैं वो घाची में नहीं देते, घाची होते हैं वो मेमन में नहीं देते। हाँ, बच्चे भाग जाते हैं वो बात अलग है, देता कोई नहीं। ये बड़ी एक आप लोगों को समझाने वाली बात बता रहा हूं कि ये मामला तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक में था ही नहीं, ये हमने ईजाद किया है। काला है तो नहीं देना है, फुला जात का है तो नहीं देना है, नीची जात का है तो नहीं देना है, नीचे लेवल का है तो नहीं देना है। सिर्फ हमें इतना देखना है कि दीनदार और परहेजगार है। इस निकाह के टॉपिक पर जितनी बात की जाए उतना कम है, जितनी बात की जाए उतना कम। और अल मुख्तसर सिर्फ इतनी, हमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह बड़ी बात से बचाए। पर अगर इस निकाह के टॉपिक पर बोलना चाहूँ तो 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, अल्लाह का खास करम। पर बड़ी बड़ी बातों से अच्छा है हमारी कौम छोटी छोटी बातें समझ जाए। बस इतनी बात याद रखो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है उसी निकाह के अंदर बरकत है जिस निकाह में बोझ कम हो। गौर करें, ये सारा मामला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने मुबारक में नहीं है, जात देखना। और आज तो ये हमारी कौम के अंदर बड़ा रिवाज है कि जैसे ही शादी का मौका आता है, फूफी वहां नाराज होकर बैठी होती, चचा वहां पर मुंह फुलाकर बैठा होता है कि अब मौका अच्छा आया है, अब हम बदला लेंगे। हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदीना मुनव्वरा के सबसे अमीर साहब, आपकी शादी हो गई, होने के बाद आप सामने से तशरीफ ला रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल रहमान, तुम्हारे कपड़े पर ये कौन सा दाग लगा हुआ है? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी की। कहा, अच्छा। इस हदीस पाक के अंदर जो जुमले हैं ना, मैंने शादी की, इससे पता चला कि हुजूर को भी पता नहीं था कि अब्दुल रहमान इब्न औफ की शादी हो गई। यानी ये दावतें देना ये उस जमाने में भी नहीं था, बस अपने एतबार से कर लेते थे। अगर दावतों का रिवाज होता तो उम्मत पर लाजिम हो जाता, गरीब भी परेशान हो जाता कि कहीं से भी ये सारे पैसे जमा करने पड़ेंगे। साहबा किराम के जमाने में रिवाज है, इन लोगों ने आसानियां की है, हमने भारी कर दिया। इन लोगों ने सारे मामलात के अंदर आसानियां की है, हमने इसे स्ट्रांग बनाया और हमने इसे मुश्किल कर दिया है। तो खुदारा इस बात पर गौर करें, शादी को आसान बनाए, शादी को जितना हो सके उतना सिंपलिटी के साथ करें। फिर देखिए अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे निकाह के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारे मनसब के अंदर, तुम्हारे मालो मिल्कियत के अंदर, तुम्हारे हसब के अंदर, तुम्हारे नूर के अंदर, सारी चीज़ों में अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमा देगा। बस ये सारी जो बात बताई, इस पर हमें अमल करना है और हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरों तक पहुंचाना है और दूसरों तक ये बातें पहुंचानी है। और ये जो बात मैंने बताई, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। बस ये सारी बात पर अगर कोशिश करेंगे ना तो अल्लाह बेहिसाब हमें कामयाबियों से नवाजेगा। रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जितनी भी बातें हुई उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कहने सुनने बोलने में जो भी ख़ता हो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले पाक के सदके तो फिर माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बेटा हूँ जी पढ़ाऊँ मारी साथे पढ़वानुं छे, पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल-फातिहा। अल-फातिहा। सफ़ी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। करीम कारसार बंदा नवाज मौला परवरदिगारा खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल, जो कुछ भी जिस मकसद के लिए इस महफिल को सजाए, रब्बे करीम इस महफिल को कबूल मकबूल फरमा और उसका सवाब नबी अकरम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और नबी पाक अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़वाए मुतहरमा की बारगाह में पेश नज़र मौलाउन की बारगाह तक पहुँचा दे। रब्बे करीम तमाम अंबिया और उनके अज़वाज मुतहरा की बारगाह में पेश नज़र मौलाउन की बारगाह तक पहुँचा दे। रब्बे करीम साहबाए किराम और तेरे तमाम नेक बंदों की बारगाह में पेश नज़र मौला, अहले बैत इज़ाम की बारगाह में पेश नज़र। रब्बे करीम बच्चे ने जो बिस्मिल्लाह खानी पढ़ी, रब्बे करीम बिस्मिल्लाह के बरकत से रब्बे करीम उसके इल्म के अंदर बरकत अता फरमा, उसकी उम्र में बरकत अता फरमा और जिस मकसद के लिए इस मिलाद पाक को रखा, रब्बे करीम दुल्हा और दुल्हन के अंदर मोहब्बत अता फरमा, उसके अंदर आसानियाँ अता फरमा। रब्बे करीम उनके अनेक वसाले औलाद अता फरमा, उनके अबिया बीवी में मोहब्बत अता फरमा, जितने भी महफिल में आए तमाम की हाजिरी को कबूल मकबूल फरमा। आमीन आमीन। सय्यदुल मुरसलीन व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। सलातो व सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी इतना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाते थे तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, वास्ता पंजतन पाका, वास्ता गोसुल बरा का, वास्ता खजा
का वास्ता कुल औलिया का गम ना हो रोज़े ज़ज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा बलगल उला बिकमाली।